वालेकुम। मेरा नाम आयशा सईद है। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बची हुई रोटी की एक रेसिपी शेयर की थी, लेकिन इस दफ़ा मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी वही बची हुई रोटी के साथ ही। आप अपने लिए टाइम निकाल लें, खुद से बातें करें, सुबह सारे काम समेटें, फारिग हूँ और रोटी ले लें और उसको छोटे छोटे पीसेस करें। ऐसे करते जाएं और सेन में बैठ जाएं। अपने लिए चाय का कप लें। अगर आपके पास छत या सेन अवेलेबल नहीं है तो आप बालकनी में भी बैठ सकते हैं और अपने लिए टाइम निकालें और ये छोटे छोटे पीसेस करते जाएं और परिंदों को डालें। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरी दादी नानियाँ ऐसे करती थी कि ये छोटे छोटे पीस, ये जो रोटियाँ बच जाती हैं अक्सर हमारे घरों में ज़ाया हो जाती हैं। तो आजकल जो रिवाज होता जा रहा है कि बची हुई रोटियां कचरे के डब्बे में डाल देते हैं या छानपुरे वाले को दे देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रोटियों में इनमें भी हमारे परिंदों का, जानवरों का हिस्सा भी होता है। आप कुछ टाइम के लिए बैठें, ये रोटी के छोटे छोटे पीस करते जाएं ऐसे। ये देखें, ये रोटी के छोटे छोटे पीसेस हो गए। आप इनको परिंदों को डाल लें और आप यकीन करें कि परिंदे आपके पास 2-3 दिन आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आपके आसपास परिंदे खुद ही आना शुरू हो जाएंगे और आप खुद को इतना रिलैक्स फील करेंगे उनके चहचहाटों में कि आप कहते हैं कि हमें टेंशन है, बीमारियां हैं। आप परिंदों को ये डालना शुरू कर दें, आपके घर में यकीन करें इतनी बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आप खुद को टेंशन फ्री फील करेंगे। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें, खुद से बातें करें, साथ साथ बैठ के चाय पिएं। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें एक इमानत दी है और हम इसको ऐसे ही टेंशनों में गुजार देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और रोज़ सोचते रहते हैं और रिस्क ज़ाया कर देते हैं, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, छानपुरे वाले को दे देते हैं। हमारे घरों में हमारी नानी दादियाँ पहले वक्तों में रोटी सूखी हुई को बेचना गुनाह समझती थी, मायूब समझती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों ने ये रिवाज पकड़ लिया है, रोटियां हम ऐसे ही छानपुरे वाले को देते हैं और वही रोटियां पीस के हमारे आटे में शामिल होकर हमें वापस मिल रही हैं। इसीलिए ही बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगें तो आगे इसको शेयर करते जाएं ताकि ये और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह जी।